7 पाठ 17 सुनो हमारी। प्रस्तुत अध्याय एक प्रेरक एकांकी है। इसमें बताया गया है कि हम संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तथा सावधानी से नहीं कर रहे हैं। संसाधन जो भी हमें है, हमारे पास जो भी साधन है, संसाधन है, उनका उपयोग तरीके से करना चाहिए, उनको वेस्टेज नहीं करना चाहिए। हम कुछ संसाधनों को स्वयं ही बर्बाद कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला दृश्य, पात्र। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं? महाराज हैं, एक राजा हैं, एक मंत्री हैं, हवा पानी बिजली, कई लोग, महाराज का दरबार, कई लोग हैं। इस तरह से हवा पानी बिजली और दरबार है। महाराज सिंहासन पर विराजमान है। महाराज के समीप राजा के मंत्री व दरबारीगण बैठे हैं। महाराज के समक्ष खुले स्थान पर प्रजाजन खड़े हैं, मतलब पब्लिक, आम जनता। मंत्री खड़े होकर, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो न्याय की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। माँ वर्ड लिखा है एक्स्ट्रा। तो महाराज जी कहते हैं, मंत्री जी, दरबार में आज जनसाधारण की संख्या अधिक नजर आ रही है। क्या हमारे राज्य में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं कि भाई इतने सारे लोग आ गए शिकायतें लेके? क्या हुआ? मंत्री कहते हैं, नहीं महाराज, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति तो सही है। आपके राज्य में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीने की स्थिति है। मतलब इतनी बढ़िया है कि शेर और बकरी मिलजुल कर रहते हैं। ये कहावत है। मतलब कोई किससे वो नहीं है, वैमनस्य नहीं है, आपस में सब प्यार से रहते हैं। शेर और बकरी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। शेर बकरी को खाई जाएगा, शेर तो जंगल का राजा होता है, लेकिन तब भी वो इतना अच्छा हृदय का है कि बकरी भी उसके साथ आके पानी पी पा रही है। तो ये कहावत हो गई है। तो ऐसे ही वो अपने राज्य में बता रहे हैं कि हमारे राज्य में इतनी ही शांति है। महाराज, तो फिर आज कोई रोचक वाद विवाद प्रस्तुत होने जा रहा है क्या? उसे देखने सुनने के लिए इतनी सारी जनता यहाँ आई है। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, आज 3 के विरुद्ध मुकदमा है। ये तीनों ही सीधे प्राणी मात्र के संपूर्ण जीवन से जुड़े हैं। 3 का मुकदमा है और तीनों प्राणियों से, मतलब इंसानों से जुड़े हुए हैं। महाराज, वाह, फिर तो न्याय करते समय मुझे कठिनाई का सामना करना होगा। महाराज जी कहते हैं कि खैर तीनों को बारी बारी से लेके आइए। पर 3 हैं कौन? मंत्री, महाराज, उनके नाम जानने की उत्सुकता औरों को भी है, पर बताते हैं, जलवायु और विद्युत, बिजली। महाराज, मंत्री, अब तक तो जलवायु और अग्नि हमारे लिए पूजनीय रहे हैं। आज हम इनके विरुद्ध शिकायत सुनेंगे। यदि शिकायत सही हुई तो इन्हें दंडित भी करना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, न्याय के सामने सभी समान होते हैं। दोषी को दंडित तो करना ही होगा, चाहे उसकी प्रतिष्ठा, उसका पद कुछ भी हो। महाराज जी कहते हैं, हाँ मंत्री जी, हम इसी भावना से न्याय करेंगे। आप सबसे पहले जल के विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत करें। भीगे हुए कपड़ों में एक लड़का आता है जो पानी बना हुआ है, मतलब एक प्ले की तरह है ये। एक बच्चा आता है, वो पानी है। पानी कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं नहीं जानता कि लोग मुझसे क्यों कुपित हैं। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। मंत्री कहते हैं, महाराज, लोगों की यही शिकायत है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। नदियों और नहरों में पहले की तरह केवल मछलियाँ और जलदों के साथ नहीं बहता, अपने साथ गंदगी बहाकर दूर दूर तक फैलाता है। महाराज, लोगों का कहना है अब पानी का पानी उतर गया है। मतलब पानी जो अभी तक नदियों में बहता था वो बड़ा निर्मल जल होता था और उसमें जीव जंतु, जलीय जीव जंतु ही रहते थे, मछली वगैरह। अब इनका कहना यह है, पब्लिक की शिकायत यह है कि अब ये वो वाला पानी नहीं रहा कि केवल इसमें जीव जंतु है, इसे पता नहीं क्या क्या कबाड़ बह रहा है आजकल, और इसका जो पानी का तो पानी ही उतर गया। पानी, नहीं महाराज, यह दोष मेरा नहीं है। मैं जिन लोगों के काम आता हूँ अब वे मेरी रक्षा नहीं करते, वरन उपेक्षा करते हैं। मतलब वे, उन लोगों की गलती है, मैं उनके काम आता हूँ, वे मुझ में ही गंदगी फैलाते हैं। महाराज कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें 7 तालों में बंद करके रखा जाए, नित्य प्रति तुम्हारी पूजा की जाए कि भाई तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, वे पूजा करें तुम्हारी। तो पानी कहता है, नहीं महाराज, पुरानी कहावत है, बहता पानी रमता जोगी ही अच्छा होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बंद करके रखो। बहता पानी रमता जोगी, इसलिए कहावत का मीनिंग क्या है कि पानी बहता हुआ ही स्वच्छ होता है। एक जगह टिका हुआ पानी तो काई लग जाएंगी। और रमता जोगी मतलब जो भगवान में रम जाए, वही जोगी माना जाता है। मैं यह भी नहीं चाहता कि जल पूजन के नाम पर लोग अवांछित वस्तुएं नहर नदी कुएं में फेंके। उसने कहा कि मैं नहीं कह रहा मुझे ताला बंद करके रखो, मुझे सुरक्षित रखो, मुझे संगवा के रखो, मैं तो बहता पानी ही अच्छा हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ की सामग्री, अवांछित वस्तु, पता नहीं क्या 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 पूजा के नाम पर जल में फेंक दे रहे। महाराज, तुम अपनी बात बाद में कहना, पहले मुझे लोगों की शिकायत सुनने दो। फिर लोग आ गए।
महाराज पहले मेरी बात सुनो। पानी, महाराज मुझे मालूम है इन लोगों की यही शिकायत है कि पानी अब खराब हो गया, इसे लोग जल प्रदूषण कह रहे हैं। पर महाराज उसका एकमात्र कारण भी तो यही लोग हैं, प्रदूषण तो यही कर रहे हैं, मैंने खुद अपने आप को थोड़ी गंदा किया है। महाराज कहते हैं उल्टी शिकायत कर रहे हैं। पानी कहता है हाँ महाराज, गांव में पहले जोहड़ के पास की भूमि स्वच्छ रखी जाती थी, कोई वहाँ जूते पहनकर भी नहीं जाता था। अब वहाँ कूड़े के ढेर लगे पड़े, वर्षा के समय कूड़ा जोहड़ के पानी में मिल जाता है। जोहड़ होता है ना, पानी भरे हुई जो जगह होती है, उसके पास कूड़े के ढेर, कहीं भी कूड़े, नाली के किनारे पर भी आप कूड़ा रख दीजिए, बारिश आ जाएगी तो वो सब मिल जाएगा। कहीं कैसा भी पानी हो सब गंदा हो जाएगा। तो ऐसी वो वहाँ जोहड़ के पास जो उन्होंने कूड़े के ढेर रख रखे हैं, बारिश आते ही वो जोहड़ के पानी में मिल जाते हैं। पानी के तालाब में पशुओं को नहलाते हैं। पीने का जो पानी है, वो तालाब जो है जिसमें पानी पीना है लोगों को, उसमें पशु को नहला रहे हैं। बताओ, इस कारण से मैं दूषित हो गया, मुझे पीकर ये लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती महाराज? महाराज कहते हैं पानी सिर्फ जोड़ में ही तो नहीं होता, पानी तो और जगह भी होता, केवल जोड़ में थोड़ी पानी। पानी, हाँ महाराज, मैं पानी जब नदी में होता हूँ तो मुझ पर रासायनिक आक्रमण होते हैं। महाराज यही कहा जा सकता है कि लोग अपने हाथों से अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर लोग आपस में फुसफुसाते हैं। एक व्यक्ति बोलता है महाराज ये तो मान लेते हैं कि इसमें हमारा कसूर है। वे व्यक्ति कहते हैं हाँ भाई, यहाँ हमारी गलती है, पर कहीं बरसना है, कहीं बरसना है, ये तो इसकी मनमानी है। ये कहीं तो अब बरसना है, कहीं आ नहीं रहा, ये तो गलती है पानी की। पानी कहता है नहीं महाराज, मुझे पानी की मर्जी कहाँ चलती है, मैं तो परिस्थितियों से बंधा हुआ हूँ, बरसने में मेरा कोई वो नहीं है, जैसी कंडीशन होती है वैसे करता हूँ मैं तो। जहाँ का माहौल वर्षा के अनुकूल होता है वहाँ मुझे बरसना पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर मैदान बना दिया, वृक्ष काटकर वन नष्ट कर दिए, वहाँ वर्षा कैसे हो जाए? वर्षा ना होने के लिए भी ये लोग जिम्मेदार हैं। सही बात है पानी की। दूसरा कहता है जल अनुशासनहीन हो गया है, बाढ़ लेके आता है। तो पानी कहता है जो बादल बना है वो तो बरसेगा ही। जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहना चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की, रेस्ट करने की पुरानी जगह है, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। इन लोगों ने ऐसे स्थानों पर अपने घर ग्राम बसा लिए हैं तो घर तो डूबेंगे। मैं इनकी बनाई गलियों नदियों में घूमता फिरूं, ये कैसे संभव है? ये लोग स्वयं अनुशासन में नहीं रहते और मुझसे आशा करते हैं कि भाई मैं अनुशासन में रहूं। श्रीमान बैंगन खाएं, औरों को परहेज बताएं। ये भी एक मुहावरा है कि खुद तो खा रहे हैं, मजा आ रहा है, दूसरों कह रहे हैं बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन का बेकार होता है। फिर महाराज कहते हैं कोई और शिकायत? फिर कोई नहीं बोलता। आपकी चुप्पी इस तथ्य का प्रमाण है कि जल प्रदूषण व जल से होने वाली क्षति के लिए जल नहीं अपितु आप दोषी हैं। आपका भला इसी में है कि अपनी गलती को सुधारो, पानी को निर्मल व उपयोगी रहने दो, इसकी बचत करो। अब तीसरा व्यक्ति कहता है महाराज पानी कुछ ज़्यादा ही नियंत्रित हो रहा है, इसकी जवान पर भी लगाम नहीं है। हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा है, फिर भी इस बार हमारा गांव पानी की बाढ़ में बह गया। महाराज यदि पानी आँख मूंद कर चलता है तो अब उसने कहा, एक व्यक्ति ने अभी तक तो यह कह दिया कि भाई जो मेरे जाने की जगह, जो मेरे बहने की जगह, वहाँ इन्होंने घर बसा लिए तो मैं तो निकलूंगा ही। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हमारा गांव तो ऊंचाई पर है, फिर भी ये आँख मीच के चलता है, हमारे गांव में भी घुस जाता है। तो पानी ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं ही हूँ जो देख कर चलता हूँ, इसलिए सदा ढलान की ओर जाता हूँ, कभी आप अपने ऊंची जगह पर नहीं चढ़ता। महाराज इनके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत सारे वृक्ष होते थे। जब मैं पहाड़ पर बरसकर नीचे उतरता था, वृक्ष जाते जहाँ थे, तब वृक्ष कुंजों से होकर नीचे आता था, मतलब वृक्ष की रुक रुक के वृक्ष से रुक जाता था, पहाड़ से धीरे धीरे उतरकर सीधे नाले में चला जाता था। अब क्या है, वृक्ष तो हट गए, जैसे ही तेज पानी आएगा वो धड़ाक से नीचे आएगा और वो बाढ़ माना जाएगा। अब मैं पहाड़ों से उतरता नहीं हूँ, मैं गिर जाता हूँ, लुढ़कता हूँ, मुझे स्वयं ज्ञान नहीं कि मैं नीचे कहाँ गिरूंगा। समझ में आ रही बात? पेड़ है, पेड़ों से रुक जाता तो धीरे धीरे नीचे आता था, फिर बह के जब कम कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी बह के आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान बहुत सारे एक बाल्टी को पानी हमारे ऊपर डाल देगा, उससे हमें दिक्कत होएगी। तो वो कहता है मुझे तो खुद ज्ञान नहीं, मैं कहाँ गिरूंगा, पेड़ तो है ही नहीं, मैं तो लुढ़कता हुआ आ जाता हूँ। अब दूसरे दशा, वैसे ही दरबार, इस बार पानी की जगह वायु की उपस्थिति है। वायु एक लकड़ी की बनी है, उसने सफ़ेद वस्त्र, लड़की एक वायु बनी है, उसने सफ़ेद वस्त्र पहने हैं जो पर्दे के पीछे चल रहे पंखे की वजह से उड़ रहे हैं। महाराज मंत्री उन लोगों को बुलाएं जिन्हें वायु से शिकायत है। एक आदमी, महाराज की जय हो, वायु पहले की तरह सुगंध नहीं बखेरती, दुर्गंध फैलाती है। महाराज ये झूठा आरोप है, अपने आप में मेरे पास न तो रंग है
न खुशबू है न बदबू है। यहाँ के लोग, यहाँ तक तो देखो उस आदमी की शिकायत है कि सुगंध नहीं बखेरती, दुर्गंध फैलाती है। फिर यहाँ से जो है ये वायु की लाइन है। महाराज ये झूठा आरोप है, मेरे पास न तो अपने रंग है, न खुशबू है, न बदबू है। यहाँ के लोग अपने मरे हुए पक्षी यहाँ वहाँ डालते हैं, इस कारण मैं दुर्गंधित हो जाती हूँ। इनके कारखाने से निकली गैस और गंदगी मुझ में घुल मिल जाती है, मैं जहरीली होकर रोगों की संवाहक बन जाती हूँ, रोग फैलाती हूँ। मतलब मुझे आज भी वह काला दिन याद है जब भोपाल के एक कारखाने में निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी। कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। जो गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, उसमें गैस लीक हो गई थी और वो वायु में मिल गई एकदम। फिर वो सारे में जहाँ तक भी हवा का वो गया वहाँ वो गई और उससे बीमारियाँ फैली। तो महाराज इन लोगों से कहिए गंदगी के ढेर लगाकर मुझे दुर्गंधित ना करें, मुझ में से जहरीली गैस मिलाकर मुझे प्राणदायी से प्राणहारी ना बनाए। आदमी, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंख में मिट्टी डाल देती हो, क्या इसका भी तुम्हें कुछ हमनौता दे रहे हो उसके लिए? तो वायु कहती है चलना तो मेरा काम है, आप कहते हैं तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। वायु बंद हो जाती है, सभी बेचैनी अनुभव करते हैं, बिल्कुल हवा आनी बंद हो जाती है। मतलब जो इन्होंने इसको नाटक का मंचन किया है, उसमें पंखा चलाया हुआ था, उसको बंद करा देते हैं तो वायु बंद हो गई बिल्कुल। महाराज, वायु से संबंधित कोई अन्य परिवाद, कोई और शिकायत? आदमी, महाराज वायु आंधी बनकर आती है, हमारे साफ सुथरे कपड़े भरकर गंदा कर देती है धूल से। इसे कहो वायु बनकर रहे, आंधी बनकर अंधेरा न लाया करे। वायु कहती है महाराज आंधी से इसका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं अपनी गति से हर स्थान पर बहती हूँ, पर जहाँ वायु कम होती है वहाँ का कोटा पूरा करने के लिए तेजी से चलती हूँ। जब मैं तेज चलती हूँ तो इन लोगों का जमा किया वही कूड़ा कचरा मेरे साथ उड़ने लगता है। महाराज मैं कूड़ा कचरा तलाश नहीं करती, वो तो खुद ही मेरे साथ आ जाता है। मेरी राह में पुष्प होंगे तो मैं पुष्प साथ लेके उड़ूंगी, सुगंध लेके उड़ूंगी। गंदगी होगी तो बदबू लेके उड़ूंगी। ये लोग अपने घर दुकान की सफाई करके कूड़ा सड़क पर डाल देते हैं, पॉलीथीन गलियों बाजारों में डाल देते हैं। मेरे साथ कूड़ा वापस इनके घरों में चला जाता है। पॉलीथीन उड़कर खेतों में चली जाती है, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचाती है। फिर गलती मेरी बताते हैं। फिर महाराज बोलते हैं अभी तो सब कह रहे थे हमारी सुनो हमारी सुनो, मतलब सब चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग गया यहाँ गलती तो है। अब जल व वायु की सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। खैर, आपने अपनी शिकायत के प्रत्युत्तर में वायु का दुखड़ा सुन लिया कि तुमने शिकायत करी, उसने कारण बता दिया। अब प्रदूषण बचाना आपके हाथों में है, जल और वायु को मित्र बनाकर रखें, हम सबका भला होगा। अब तीसरा दृश्य, महाराज, मंत्री जी अब किसकी बारी है? महाराज कहते हैं महाराज बिजली की। अचानक अंधेरा हो गया। महाराज, ओ इस बिजली से तो मुझे भी बहुत शिकायत है, आज तो इसे दंडित करूंगा ही। अचानक प्रकाश हो जाता है। बिजली, महाराज की जय हो, दंडित करने से पहले मेरी बात सुनो। महाराज, तुम्हारी भी सुनूंगा, न्याय का तकाजा यही है। जल एवं वायु ने तो हमारी भी सुनी, हमारी भी सुनो की रट नहीं लगाई थी। क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए ज़्यादा है? जलवायु ने तो ऐसा नहीं चिल्लाया था, वहाँ तो पब्लिक ही चिल्ला रही थी, तुम्हारा कुछ ज़्यादा है? बिजली, महाराज लोगों की जो मेरे प्रति शिकायत है वो मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे जाने की जल्दी है, मुझे जाना है जरा। महाराज, तुम्हारी आम शिकायत तो यही है कि तुम बार बार जाती रहती हो, तुम घर खेत कारखानों में टिकती क्यों नहीं हो? बिजली कहती है महाराज आदमी भी वहीं जाते हैं जहाँ मिठाइयाँ पकवान खाने का मौका मिले। मतलब कोई भी इंसान वहीं तो जाएगा जहाँ उसे कुछ मौका मिले अच्छा अच्छा खाने का और सेवा हो उसकी, जहाँ आमोद प्रमोद हो, मनोरंजन हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनने को मिले, वहीं जाते हैं ना। तो महाराज ऐसी कौन सी जगह? बिजली, समारोह, उत्सव, विवाह उत्सव का आयोजन हो रहा है जहाँ हजारों बच्चे, रंग बिरंगे बल्ब लगे हुए हैं, दिवाली नहीं है पर आज दीपमाला के नज़ारे सारे नगर में नजर आएंगे। मेरे बिना ये कैसे संभव है? मुझे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। महाराज, लेकिन कुछ लोगों की शान प्रदर्शनी के लिए नगर गांव के सारे लोग तुम्हारा भाव क्यों सही? उन्होंने तो दिखावा करने दो उन्हें। बिजली, महाराज अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाती मैं, ना आती। मेरा स्विच मेरे हाथ में नहीं है, अपने भंडार का भरना, उसमें वृद्धि करना भी मेरे हाथ में नहीं है। यदि एक जगह बिजली का ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो दूसरी जगह कमी होगी, इसी कमी को बिजली का आना जाना कहते हैं। भाई वहाँ ज़्यादा यूज़ हो रही है। महाराज, तुम्हारी शक्ति भी अनियंत्रित रहती है, कभी तेज बल्ब होकर बल्ब के फ्यूज उड़ा देती हो, तो कभी तुम्हारा वोल्टेज इतना कम होता है कि मोटर चलती ना पंखा कूलर। फिर बिजली कहती महाराज इसमें भी मेरा कसूर नहीं है, मेरा उपयोग सही ढंग से नहीं होता। आपके महल में सैकड़ों कक्ष हैं, कक्ष ऐसे हैं
जिनका हर समय उपयोग नहीं होता, फिर भी उनमें बल्ब जलते रहते हैं, पंखे चलते रहते हैं। यहाँ जो लोग शिकायत करने आए हैं उनके घरों में बिना जरूरत के बिजली के उपकरण चलते रहते हैं। जो यहाँ है ना, सबका यही है, बेमतलब में भी चलता। महाराज अब नगर की सड़कों गलियों में जाकर देखें, कहीं आपको दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती हुई नजर आएंगी। बिजली की कमी या वोल्टेज की कमी के कारण यही है भाई, बेमतलब में भी जल रही है तो बिजली की कमी हो रही है। महाराज, इतनी शिकायत है तुम्हारे पास बिजली। महाराज, मेरा दुरुपयोग, अनावश्यक उपयोग ही मेरे आने जाने का सबसे बड़ा कारण है। मैं अपना उपयोग स्वयं नहीं करती। तो एक आदमी कहता है, महाराज सुने, यह बिजली हत्यारिणी भी है। हम रोज देखते हैं कितने ही पक्षी इसके तारों से चिपक कर मर जाते हैं। पशु और मनुष्य बिजली के खंभों से करंट खाकर मर जाते हैं। बिजली कहती है, माचिस से चूल्हे में आग लगाई जाए या दीपक जलाया जाए तो वह उपयोगी है। यदि उससे कोई अपना हाथ जलाएगा तो उसमें दिया सलाई को जाएगा या जलाने वाले को जाएगा। भाई, माचिस की तिल्ली से हमने चूल्हा जलाया, गैस जलाई, दीपक जलाया तो अच्छी बात है, अच्छी है, माचिस की तिल्ली की उपयोगिता है। पर उससे कोई अपना हाथ जला ले तो किसकी गलती है, जलाने वाले की या माचिस की? उनके बैठने के स्थान छीन लिए गए हैं पशु पक्षियों के, जो जाके बिजली के तारों पर बैठ रहे हैं। उड़ते उड़ते थककर विश्राम के लिए बिजली के तारों पर बैठ जाते हैं, कभी कभी मौत का शिकार हो जाते हैं। इंसान स्वयं असावधान होता है, अपने पशुओं को नियंत्रण में नहीं रखता, तभी दुर्घटना होती है। इसे मेरा क्या? आदमी, महाराज यह भी इस आदमी की कर्तव्यहीनता का प्रमाण है। इसका फर्ज बनता है कि मेरे चलने के मार्ग का सही और नियमित रख रखाव करे। मेरा अवैध उपयोग होता है महाराज, मेरी चोरी होती है। वर्षा आंधी से बचाव के लिए मेरे तार खंबे, ये बिजली कह रही है, आदमी नहीं कह रहा, मेरे तार खंबे से रखे जाए महाराज। मैं लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। महाराज कहते हैं, बिजली तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि आज का मुकदमा तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारा वाद इन लोगों के खिलाफ है। बिजली, नहीं महाराज, मैं किसी को दंडित नहीं कराना चाहती। मैं चाहती हूँ लोग महल से झोंपड़ी तक अपनी आदतें बदलें, मेरी फिजूल खर्ची बंद करें, चोरी बंद करें, वितरण सही हो, फिर देखना मेरा किसी को भी मेरा वियोग मतलब मेरा जाना नहीं सहना पड़ेगा। महाराज, मंत्री जी, जल, वायु और विद्युत के आज के मुकदमों से सिद्ध होता है कि इनमें से किसी का कोई दोष नहीं है, सब निर्दोष हैं। हम अपनी आदतें बदलकर और अपने कर्तव्य पहचान कर उसे पूरा करके हम इनके साथ न्याय कर सकते हैं। मतलब हमें सही इनका उपयोग करना चाहिए, तो अपना आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। निम्नलिखित कथन किसने कहे, सही मिलान कीजिए। मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में उचित परसर्ग द्वारा भरकर पूरे कीजिए। ये तीनों ही सीधे प्राणी मात्र के, परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह, का, के, का, ने, से, ये वाले, उसे देखने सुनने के लिए क्या हमारे राज्य में जे फिर तो न्याय करते समय लोगों का कहना है कि अब पानी उतर गया। निम्नलिखित समस्त पद में समास विग्रह करके उनका भेद भी लिखिए। ग्राम नगर, एकमात्र वृक्ष कुंज, जल अग्नि घर कारखाना। कुछ संसाधनों के नाम लिखिए जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। पाठ समाप्त हुआ।